हर हर महादेव दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह 8 बज रहे हैं और जो क्यारियाँ हैं ना, उनको थोड़ा मिट्टी जम सी गई है। उनकी देखभाल नहीं हो पा रही क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर इधर उधर रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि साथ में कपड़े धो के और कपड़े धोने के साथ साथ में अपने क्यारियों की भी देखभाल करूँ। जो गमले हैं उनकी देखभाल करूँ क्योंकि बारिश हो रही है और आज टाइम कलियाँ फूट रही है नई नई, तो उनको थोड़ा खाद चाहिए। तो मैंने खाद बनाई है। जितनी भी मैं सब्जियां काटती हूँ सारी मैं फेंकती नहीं हूँ। और मैं एक गमले में मैंने पूरी मिट्टी को इकट्ठा करके रखा हुआ है और उसी में मैं थोड़ी मिट्टी डाली, फिर सब्जियां डाली, फिर मिट्टी डाली। उसको मैंने पूरा खाद के रूप में बना रखा है। तो अब मैं सोच थोड़ी थोड़ी मिट्टी गमलों से निकाल के दूसरे गमले में शिफ्ट करने के बाद, और मैं वो जो मैंने खाद बनाई उसको थोड़ी थोड़ी मैं गमलों में डाल लूँ क्योंकि बारिश आ रही, मौसम अच्छा है। तो थोड़ा पेड़ पौधों को भी जान मिलेगी। जैसे हमें चाहिए, हम खाते हैं, दूध पीते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, जैसे उनको भी तो चाहिए ना कि थोड़ा खाद गमलों को भी मिले। तो मैंने इधर लगा रखी है मशीन। और अभी मैं कैमरा ले जा नहीं सकती उधर क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। सुबह से आज मैंने चार्ज नहीं किया। तो मैंने सुबह आज रनिंग पे गई। आज मैंने योगा नहीं किया। मैं 6 बजे से नहीं, 5 बजे से 6 बजे तक मैंने रनिंग की। और उसके बाद घर में आके खाना पीना बनाए तो हस्बैंड को भेज दिया मैंने ड्यूटी। और हस्बैंड ड्यूटी चले गए तो उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा लिए छत पे। और मैं जो छत की हमारी बागवानी है उसको ठीक कर रही हूँ। और आज मंगलवार भी है तो किसी के घर में हमारा हनुमान चालीसा की भी बुकिंग आ रखी है कि वहाँ पे हनुमान चालीसा करनी है। तो कल हमारी थोड़ा दूर थी, आज पास में है। दो तीन घर गली छोड़ के है। तो आज पास में है तो आज हम आराम से जाएंगे। कल हमारा दूर था, कल हम जल्दी चले गए थे। तो नवरात्रि में भी बुकिंग आती रहती है और घर का भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों, जितना भी टाइम मिले मैं तो ये कहती हूँ अपनी बागवानी में ज़रूर टाइम दें क्योंकि इससे हमें स्वच्छ साफ सुंदर हवा मिलती है और फूलों से सुंदर खुशबू मिलती है। अगर कोई सब्जी वाला पेड़ लगाया है तो सब्जियां मिलती है। तो ये हमें करना चाहिए। इतना तो हमें अपने स्वास्थ्य के लिए समझ लो, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बाहर से जो भी हम सब्जी खरीदते हैं सब में खाद मिला होता है। तो गमले में मेरे ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी बहुत सब्जियां होती है। साग उगा दिया, इस बार राई हो गई थी। और क्या कहते हैं उसे, हरा प्याज, एक है प्याज, उसमें मतलब प्याज नहीं होता नीचे से लेकिन सिर्फ पत्ते होते हैं, तो उसकी सब्जी है। और ये इस टाइम चैत का महीना लगा हुआ है हमारे उत्तराखंड का। बहुत ही सुंदर मनमोहक ये महीना होता है क्योंकि हमारे इस टाइम फूलदेई मनाई जाती है। 15 दिन हम सुबह ताज़े ताज़े फूल लाके अपनी देहली में डालते थे। और 15 दिन हम रात को लेके आते थे और सुबह डालते थे। मतलब सुबह जो फूल तोड़ते हैं उनको सूरज की रोशनी नहीं दिखनी चाहिए, उससे पहले ला के ताज़े फूल तोड़ दो। बोलते थे कि सूरज की रोशनी हो गई, फूल झूठे हो गए। मम्मी लोग बताते थे हमें ये चीज़ें। तो बोलते थे कि सुबह 5 बजे जाओ और 5 बजे से ताज़े ताज़े फल तोड़ के लाओ, फूल तोड़ के लाओ और डालो। तो हम लेके आते थे। जब हम बैसाखी होती थी उस दिन हम फिर इसको फूलदेई को मनाते। उस दिन हम चावल के पापड़ बना के और बहुत सारे पकवान बनाते थे। जैसे कचौड़ी बना के, फिर गांव में किसी के परिवार में कोई मर जाता था ना तो उनको भी दे बांटने के लिए जाना होता था। और फिर हम अपनी जो देहली है उससे छलांग लगाते। जब हम छोटे बच्चे थे अंदर छलांग लगाते थे, बाहर छलांग लगाते, टच नहीं होना चाहिए था पाँव। तो फिर उसमें हमें उस टाइम पे गुड़ और 1 रुपये मिलता था क्योंकि पहले के लोगों की मिठाई वही होती थी, गुड़। तो सबसे शुद्ध और स्वच्छ चीज़ थी वो। आज मिठाइयाँ इतनी गंदी, इतनी मिलावट, इतना मतलब है। तो इन चीज़ों को हम लोग आजकल आगे बढ़ गए हैं, पैसे हो गया लोगों को तो गुड़ को भी, लेकिन जो गुड़ है ना, गुड़ की जो गुण है वो नहीं जानते लोग।
बूरा ये सब चीनी वीनी यही खाएंगे लोग, लेकिन गुड़ हमारे शरीर के खून को साफ करता है। हमारे अंदर जो भी कोई चीज़ हो, गुड़ से हमें हर चीज़ के फ़ायदे मिलते हैं। गुड़ बहुत ही गुणकारी है। तो पहले के लोग देते थे तो वो लोग ऐसे नहीं देते थे कि उन लोगों को ज्ञान था। आज के लोगों को ज्ञान है नहीं। आज के लोग क्या हैं, मिठाई खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे। अब तो गांव में लड्डू, पहले लड्डू भी था, लड्डू भी कोई नहीं पूछता, बस मिठाई चाहिए, बर्फी चाहिए। अब उसका भी सीज़न कम कर दिया लोगों ने, अब चाहिए लोगों को काजू कतरी। तो जो ठीक है लोग ले सकते हैं वो काजू कतरी लेते हैं, जो लोग नहीं ले सकते हैं तो वो लोग सिंपली वैसी मिठाई लेके अपना काम करते हैं। तो हमारा देखो ब्राउनी भी यहाँ पे हम मेरे साथ आ रखा है छत पे और लेटा हुआ है। तो इसको भी मम्मी के साथ ही रहना है हर टाइम पे। तो अभी मैं आपको अब लेके जाऊंगी, फ़ोन को उधर ही लेके जाऊंगी, थोड़ी देर आपको खाद दिखाऊंगी, दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। ये तो मेरे ब्लॉग पूरा हो चुका है, तो दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी मैं कि मैं अपने जो गमले हैं उनको किस तरीके से उनकी देखभाल करूँ, उनका जो खाद देना वो देना, उनको मतलब पेड़ों को एक जान देने के बराबर है। तो प्लीज़ अपने अगल बगल अगर किसी के कहीं अगल बगल जगह है तो पेड़ लगाएं, नीम का पेड़ लगाएं। नीम से हमें बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है। और किसी को शुगर है तो वो भी उसमें यूज कर, किसी को खुजली वगैरह हो जाती है, एलर्जी वगैरह, तो नीम के पानी से, नीम को रात को उबाल दो और सुबह उस पानी से नहा लो, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलो दोस्तों, बाय बाय। मेरा टाइम हो गया है, मेरी मशीन बंद होने वाली है।